नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे सभी दावेदारों के लिए सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। खबर क्या है दोस्तों? आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी हाई कोर्ट से कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जल्दी चुनाव कराने को लेकर, समय पर चुनाव कराने को लेकर याचिका डाली गई। इसके पहले याचिका डाली गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। और जब लखनऊ खंडपीठ में याचिका डाली गई तो वहां पर मोतीलाल यादव ने याचिका डाली थी। वहां पर हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 15 दिन के अंदर पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करिए। लेकिन उस याचिका के बाद 2 महीना 2.5 महीना बीतने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई कि हम पिछड़े वर्ग के आयोग का गठन कर दें। अब उसके बाद दोस्तों इम्तियाज हुसैन ने एक याचिका डाली इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में। उसमें दोस्तों राज्य सरकार की तरफ से और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो भी हाई कोर्ट में जाने के योग्य होते हैं, वे लोग पहुंचे। मतलब कि उनको कहा गया कि आप ये बताइए पंचायत का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो, पंचायत का चुनाव कब कराओगे, पंचायतों के कार्यकाल को तो बढ़ाया नहीं जा सकता। लीपा पोती करने की कोशिश की गई, लेकिन सख्त रुख हाई कोर्ट की तरफ से अपनाया गया कि पंचायत का चुनाव समय पर कराइए और हमको विस्तृत कार्यक्रम दीजिए। मतलब कि सार्वजनिक तौर पर नहीं, जो तारीख आपको कब कराना है, कब नामांकन होगा, कब आरक्षण आएगा, ये सब चीज आप हाई कोर्ट में आकर बताइए। तो दोस्तों 25 मार्च को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन 25 मार्च को हुआ क्या, यह चीज लोग जानना चाहते हैं कि भैया 25 मार्च को मामला यह हो गया कि हाई कोर्ट में समय ही नहीं बचा। मतलब सुनवाई ही टल गई। सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टल गई है। लेकिन आपको मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट। हाई कोर्ट में सुनवाई टली, क्या समय पर होंगे चुनाव? दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। समय की कमी के कारण मामले की सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है। दोस्तों सुनवाई क्यों टली, इसको भी ध्यान दीजिए। याचिका पर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से ठीक 5 साल का होता है, इसे बढ़ाया तो नहीं जा सकता। कोर्ट ने आयोग से हलफनामे में यह बताने को कहा था क्या 15 अप्रैल तक मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद 26 मई तक पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी करना संभव है या नहीं। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने यह जनहित याचिका दायर की थी। दोस्तों इम्तियाज हुसैन ने जनहित याचिका दायर की तो भाई कोर्ट की तरफ से पूछा गया 15 अप्रैल को आप कह रहे हैं कि मतदाता सूची आएगी, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं कि 15 अप्रैल को मतदाता सूची आएगी, समय पर चुनाव होगा, समय पर चुनाव होगा, जुलाई के बीच में होगा। तो इस पर दोस्तों कोर्ट ने भी पूछा कि आप करा पाएंगे कि नहीं। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने यह जनहित याचिका डाली थी। याचिका में समय पर चुनाव कराने की मांग की गई। बुधवार को समय की कमी के कारण सुनवाई स्थगित हो गई। अब अगले सप्ताह कोर्ट इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। एक मैटर ये हो गया कि अब अगले हफ्ते इसकी सुनवाई होगी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पंचायतों का कार्यकाल 27 मई 2021 को ग्राम पंचायत की पहली बैठक हुई थी, यानी कि जिसको आप ग्राम प्रधान बोल सकते हैं। इसीलिए इनका 5 साल का संवैधानिक कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। संविधान के अनुसार कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नई पंचायतों के चुनाव कराए जाने चाहिए। मतलब कि जो संविधान में नियम है, जो नियम कानून है कि नई पंचायतों का चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने से पहले करा लेना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची प्रकाशन की तारीख कई बार बदली है, पहले दिसंबर में, फिर मार्च में, अब नवीनतम 15 अप्रैल 2026 को आ गई है। और मतदाता
सूची फाइनल होने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की प्रक्रिया में भी समय लगता है। ऐसे में समय पर चुनाव मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल पहले वोटर लिस्ट आएगी, फिर आरक्षण का निर्धारण होगा, और अभी तक दोस्तों पिछड़े वर्ग आयोग का गठन ही नहीं किया गया है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कोर्ट ने क्या पूछा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से विस्तृत जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि क्या आयोग तय समय सीमा के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए चुनाव समय पर कराना संवैधानिक जरूरत है। कोर्ट ने कह दिया था अपनी बात। सरकार का रुख क्या है दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, हमेशा यह देखा जाता है पंचायत चुनाव को लेकर के आनाकानी का दौर शुरू हो जाता है। और एक बात मैं बता दूं, जिसको जीतना होगा विधानसभा 2027, सपा को जीतना होगा, सपा जीत जाएगी, भाजपा को जीतना होगा, भाजपा जीत जाएगी। एकदम साफ बात मैं कर रहा हूं, चाहे आप जिस पार्टी के समर्थक हो, क्योंकि कुछ लोगों को हमारी बात बुरी भी लग जाती है। अगर समय पर चुनाव कराने का संवैधानिक नियम है तो समय पर चुनाव हो, समय है तब भी चुनाव नहीं हो रहा है। आप बताइए, टाला जा रहा है, बहाना बनाया जा रहा है, इससे लोगों में नाराजगी और है। दोस्तों, पंचायती राज मंत्री ने पहले ही कहा है कि पंचायत चुनाव 12 जुलाई 2026 से पहले करा लिए जाएंगे। सरकार का दावा है कि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और समय पर उसके थोड़ा बाद चुनाव हो जाएंगे। लेकिन याचिकाकर्ता का तर्क है कि संवैधानिक समय सीमा का पालन करना जरूरी है। भाई, भले आप 12 जुलाई कह रहे हो, लेकिन 27-26 मई को ही कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तब भी तो संवैधानिक नियम नहीं पालन होगा। दोस्तों, आगे क्या होगा, यह मामला काफी महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र की नींव है। अगर चुनाव समय पर नहीं हुए तो कई कानूनी और प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कोर्ट अब आयोग के हलफनामे और विस्तृत कार्यक्रम को देखकर फैसला लेगा। अगली सुनवाई में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। यूपी में लाखों ग्राम पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, जिला पंचायत है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बातचीत के दौरान स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव के आयोजन में चुनाव आयोग की प्रक्रिया और कोर्ट का फैसला सबसे महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार फिलहाल चुनाव कराने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिख रही है। देख लीजिए, उन्होंने साफ, मतलब सरकार उत्साहित दिख ही नहीं रही है। जब सरकार नहीं उत्साहित दिख रही है तो निर्वाचन आयोग क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा। कोर्ट अगर जबरदस्ती फैसला दे देगा, संवैधानिक नियम के अनुसार फैसला दे देगा, तभी चुनाव हो सकता है। देख लीजिए, मुख्यमंत्री भी इस मामले में पूरी तरह से कोर्ट के निर्णय पर निर्भर है। फिलहाल कोई स्पष्ट बयान नहीं दे रहा है। तो आप लोग सोच लीजिए, अब मामला कोर्ट के पाले में डाल दिया गया है। जो कोर्ट कहेगा वही किया जाएगा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई हो नहीं है। बगावत के डर से सतर्क हैं राजनीतिक दल। सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां इस समय पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। कोई भी, सरकार के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं, लेकिन सरकार अगर कराएगी तो विपक्ष वाले क्या कर पाएंगे, पावर तो सरकार के पास है। और पार्टियों को डर है कि स्थानीय स्तर पर होने वाले इन चुनाव के कारण उनके भीतर अंदरूनी मतभेद और बगावती सुर पैदा हो सकते हैं। टिकट बंटवारे स्थानीय वर्चस्व की लड़ाई 2027 के बड़े लक्ष्य को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर खामोश रहकर ही चुनाव टलवाने में जुट गए हैं। तो दोस्तों देखो, विपक्ष के पास तो ताकत नहीं है, विपक्ष के पास पावर नहीं है, तो विपक्ष की बात ही करना बेकार है। मान लीजिए सरकार कराना चाहे तो विपक्ष क्या कर सकता है, विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन विपक्ष भी सोच रहा है कि जब सरकार ही नहीं करवा रही है तो हम क्या करें। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर स्पष्ट है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि अब कोर्ट का आदेश आना बाकी है, अगले हफ्ते आएगा।